नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का जो है आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। अगस्त में आपका एग्जाम है तो टाइम आपके पास अधिक नहीं बचा। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अभी दोस्तों आप देखेंगे तो बिहार पुलिस के लिए जो है एस के झा सर के द्वारा जो है कि बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस के लिए रामबाण बुक। और ये आपका दोस्तों इसमें आपका 4100 प्लस आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन पूरा आपका है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो हमने जो है हिस्ट्री का जो है 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी का दोस्तों हम जो है 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको 400 MCQ देखने को मिलेगा। तो जो है आपका पॉलिटी जो है 4 पार्ट में हम समाप्त करेंगे ताकि आपको रिवीजन भी कर पाएँ और आपको अधिक टाइम भी ना लगे, है ना। मतलब होता है कि 400 क्वेश्चन आप लगाएंगे एक ही बार में तो आपको बहुत लोग क्या है कि ऊब जाते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग पार्ट में जो है बनाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो पॉलिटी एस के झा सर के द्वारा जो है निकाला गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक जो है इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला आपका प्रश्न है, बोला कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल दोस्तों आपका आवश्यक है तो लोकतंत्र में होगा। क्या होगा आंसर? लोकतंत्र में, ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? कौन अपदस्थ कर सकता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका संसद हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है क्या? आमतौर पर इसको क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों जो है वोटर लिस्ट कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो ये करता है राष्ट्रपति को करता है। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो ये आपका भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल जो है ये लोग इसमें आपके शामिल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो जस्टिस PN भगवती। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2026 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। कौन से भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपको देखिए राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा डी सही होगा। राज्यसभा के सेवा निवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 10 का बी सही होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका जो है दायर कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय में भी निलंबित हो सकता है? आपातकाल के समय में भी जो है निलंबित हो सकता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जीवन की सुरक्षा का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। केंद्र सूची के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों में कौन जो है विस्तृत कर सकता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को जो है कानूनी वरीयता प्रदान करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल के सदस्यों द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? देखिए नीति आयोग का स्वरूप देखेंगे तो परामर्शदात्री संस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी होगा।
भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए सदन की अध्यक्षता की बात कर लेते हैं तो ये आपका उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या का यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। अंगीकृत किया गया है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए होगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है दोस्तों निर्धारित किया गया है तो क्या है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी होते हैं तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि यह अधिकार दोस्तों नहीं प्राप्त है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 23 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? बताइए क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 24 का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सैन्य मामलों में अपील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए बेरुवारी यूनियन वाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन संसाधन है या फिर सिद्धांत है तो ये आपका देवीय सिद्धांत होगा। क्या होगा? देवीय सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बिहार पुलिस को जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, मौलिक अधिकारों का वर्णन देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हो जाएगा। क्या होगा? 12 से 35 तक। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है? देखिए सदस्य संख्या देखेंगे तो ये आपका 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध जो है घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 31 का डी सही होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा 318 था। कितना? 318। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श से वर्णित है। आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखिए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का हमारा सी सही होगा। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 35 का डी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा 6 महीना तक। क्या होगा आंसर? 6 महीना तक। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी इसका सही उत्तर होगा। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है।
तो न्यूनतम पूछ रहा है तो ये आपका 40 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 40, ऑप्शन नंबर सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन जो है यानी कौन मामले पर निर्णय देता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में नीति आयोग कब जो है स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? तो 2015 में दोस्तों ये आपका स्थापित किया गया था, सी इसका सही होगा। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए जो है बुलाया गया था? तो ये आपका बुलाया गया था दहेज निरोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित दोस्तों हो सकता है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 1, 2, 4 हो जाएगा। यानी देखिए पहले में आपका क्या दिया गया है, तो देखिए आपका निंदा प्रस्ताव हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो आपका स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। अगला हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, ये आपका अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। पंचायती राज विषय है किसका? देखिए पंचायती राज विषय देखेंगे तो ये आपका राज्य सूची का विषय है, किसका है? राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सीधे कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 47 का सी सही होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की जो है सहभागिता की अनुशंसा किया है? सहभागिता की अनुशंसा किया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो अशोक मेहता समिति होगा। क्या होगा? अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने जो है परिभाषित किया है? तो ये आपको हो जाएगा आइबर जोनिंग्स हो जाएगा, है ना, आइबर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो ए राइट आंसर होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे? तो दोस्तों ये आपका किससे संबंध है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से है, ऑप्शन नंबर सी। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो मनुष्य के देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा नैतिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता नहीं है तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है क्या? उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम जो है शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है? देखिए निर्वाचन सदस्य की संख्या पूछ रहा है क्षेत्रों की, तो ये आपको हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 19 के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देखिए 368 का देखेंगे तो संविधान संशोधन से है, ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किस सूची? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो राज्य सूची पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 59 का ए होगा। भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर? जो आपका विदेश नीति है दोस्तों ये आपका आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है ना, गलत हमारा क्या है? देखिए प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यही हमारा गलत है। अगला है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये आपका लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 62 का बी होगा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? तो प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है की जा सकती है?
तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 352 होगा। अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324 से लेकर के 29 के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट होगा। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत दोस्तों किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधान कौन होता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो कि धन विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं या फिर निर्वाचन मंडल में शामिल हैं क्या? देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? देखिए, साइबर कानून की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों अवशिष्ट विषय में आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। देखिए, पटना उच्च न्यायालय की बात करते हैं 3 फरवरी 1916 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है प्रेषित करता है। देखिए, प्रेषित करता है तो ये आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ऑप्शन नंबर डी होगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। तो यह वर्णन आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो हमारा जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए, 76 नंबर दोस्तों आपका बोल रहा है, बोला कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किया है? देखिए, आपको जगह स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यह आपका हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। निम्न में से किसका संबंध जो है राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपका मिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो 79 का देखेंगे तो वाई के अलग समिति होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 79 का डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान पर आवंटन संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका चौथी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा लॉस्की बारकर। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? देखिए, गणपूर्ति आप देखेंगे तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्यों जिसमें से जो भी अधिक हो, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो है किससे संबंधित है? दोस्तों ये आपका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। नागरिकता संबंधित उपबंध जो है संविधान के किस भाग में है? तो ये आपको देखने को मिलता है 85 का देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जो है जोड़ा गया था? तो कौन सी भाषा इसमें जोड़ा गया था? तो ये आपका तेलुगु हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तेलुगु। ऑप्शन नंबर ए। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करते हैं तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने? कुल 22 भाग। मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 326 में आता है। अनुच्छेद 326 में।
डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में, है ना, 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 94 का, तो ए राइट आंसर होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य जो है नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो राज्यपाल दोस्तों नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 343 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नगर निगम का अध्यक्ष जो है कौन होता है? उत्तर हो जाएगा महापौर, ऑप्शन नंबर ए होगा। पंचायती राज व्यवस्था कब जो है संवैधानिक संस्था बनी है? तो ये हो जाएगा वर्ष 1993 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 99 का, तो 1833 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे डैश के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना जो है बंद कर देता है। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है 100 क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया है। अगला वीडियो में हम जो है 101 से देखेंगे और ये आपका 200 तक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पर, अगला वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।